अरब सागर की इन लहरों ने सिर्फ पानी नहीं देखा, इन्होंने इतिहास को टूटते और फिर खड़ा होते देखा है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह भारत की आत्मा है, जिसे बार बार तोड़ा गया, जिसे मिटाने की कसम खाई गई, वही आज भी खड़ा है। सोमनाथ। आज मैं आपको एक कहानी नहीं, एक संघर्ष सुनाने जा रहा हूं। वह भयावह रात रात गहरी थी, दीप जल रहे थे, घंटियों की आवाज समुद्र से टकरा रही थी, भक्त शिवलिंग के सामने नतमस्तक थे, और तभी रेत के पीछे से महमूद गजनवी की सेना निकलती है। इतिहासकार अल बरूनी लिखते हैं, उस रात हजारों निर्दोष लोगों को निर्दयता से मार दिया गया, मंदिर लूटा गया। शिवलिंग तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन सवाल यह है, क्या शिव को तोड़ा जा सकता है? सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब जहां शिव स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट हुए। यहां पत्थर नहीं पूजे जाते, यहां विश्वास पूजे जाते हैं। इसीलिए हर हमले के बाद सोमनाथ फिर खड़ा हुआ। कहा जाता है, एक समय था जब यहां का शिवलिंग जमीन को छुए बिना हवा में स्थित था। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ विज्ञान। चारों दिशाओं से चुंबकीय स्तंभ और बीच में अडिग शिवलिंग। आज की साइंस भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाई। स्यमंतक मणि एक ऐसी मणि थी जो जहां होती वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। स्यमंतक मणि भगवान कृष्ण से जुड़ी। कहा जाता है वह मणि सोमनाथ के गर्भगृह में छिपी है। अगर यह सच है तो सोचिए, इस मंदिर को कितनी बार क्यों लूटा गया। बाण स्तंभ मंदिर के पास खड़ा है, एक मौन साक्षी। बाण स्तंभ, इस पर लिखा है, यहां से दक्षिण ध्रुव तक कोई भूमि नहीं। आज का विज्ञान इस बात को सही मानता है तो सवाल उठता है, हजारों साल पहले भारत इतना उन्नत कैसे था? चंद्रदेव का श्राप। यह कहानी शुरू होती है चंद्रदेव से। उन्होंने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन प्रेम केवल रोहिणी से किया। दक्ष क्रोधित हुए, उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। चंद्रमा क्षीण होने लगा, सृष्टि असंतुलित होने लगी। ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव पहुंचे प्रभास पाटन त्रिवेणी संगम पर। उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, चंद्रमा 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। यहीं शिवलिंग स्थापित हुआ। नाम पड़ा सोमनाथ। सतयुग में यह सोने का था, त्रेता में चांदी का, द्वापर में लकड़ी का, कलयुग में पत्थर का। हर युग में टूटा, हर युग में बना। यही है सोमनाथ। भारत आजाद हुआ, सरदार पटेल ने संकल्प लिया, सोमनाथ फिर बनेगा। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये भारत का आत्मसम्मान है। 1951 में मंदिर का उद्घाटन हुआ, 150 फुट ऊंचा, अडिग। गोमती नदी का जल बढ़ता घटता है, समुद्र के तूफान मंदिर को नहीं छू पाए। 2020 में जीपीआर सर्वे हुआ, मंदिर के नीचे 3 मंजिला संरचना मिली। उद्देश्य आज भी अज्ञात है। सोमनाथ पत्थर नहीं है, यह संदेश है। आस्था को मिटाया नहीं जा सकता, संस्कृति को तोड़ा नहीं जा सकता। सोमनाथ हमेशा खड़ा रहेगा। हर हर महादेव।